Hello students, class 9th chapter 7, chapter name is triangle, exercise 7.2, question number 5. Let's start the question. ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base. सेम बेस है दोनों का, BC के ऊपर है दोनों, ये भी और ये भी, और क्या है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है। मतलब AB इज इक्वल्स टू AC है एंड DB इज इक्वल्स टू DC है। आइसोसेल्स ट्राइंगल गिवन है तो दोनों साइड्स क्या है, इनकी इक्वल है और सेम बेस पे हैं, BC के ऊपर हैं दोनों। शो दैट, हमने शो क्या करना है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ये जो एंगल मार्क कर रखा है ABD, ये कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू ACD, ये जो एंगल मार्क कर रखा है ये हमने शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो यहां से क्या हो गया, AB इज इक्वल टू AC हो गया, आइसोसेल्स ट्राइंगल है। और दूसरा क्या है, DBC इज आइसोसेल्स ट्राइंगल, ये भी आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, DB इज इक्वल टू DC, DB इज इक्वल टू DC। हमने प्रूव क्या करना है, शो क्या करना है, टू प्रूव या टू शो, टू प्रूव क्या करना है हमने, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रूफ की, कैसे करेंगे प्रूफ। अब हमारे पास यही दो ट्राइंगल गिवन है, इन्हीं दो ट्राइंगल से कुछ करना होगा तभी हमारे ये होंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं ये वाली, ठीक है, ये दो ट्राइंगल लेनी है। लेट इन ट्राइंगल ABC, पहले ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। इस ट्राइंगल में हमें गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC हमें गिवन है, तो क्या है, AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। अभी हमने पीछे थ्योरम पढ़ी है बहुत बार, ठीक है, जिसको नहीं पता वो जाके इंट्रोडक्शन का पार्ट देख ले। बेसिक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ उस थ्योरम का। क्या है कि अगर ऐसे एक ट्राइंगल गिवन है और उसकी ये दो साइड्स इक्वल हैं आपस में, ये इक्वल है, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा, इसके अपोजिट जो एंगल होगा ये एंगल, और इसके अपोजिट जो एंगल होगा ये एंगल, ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। फिर से करते हो, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, जो इसके सामने एंगल होगा और जो इसके सामने एंगल होगा, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये दोनों साइड इक्वल हैं, AB इज इक्वल टू AC इक्वल है, तो ये जो एंगल है यहां तक का, ये एंगल और ये जो एंगल है, इसके सामने वाला ये एंगल हो गया और इसके सामने वाला ये एंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी चीज को हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिखेंगे, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB हो जाएगा, ACB। रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, या फिर अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सिमिलरली दूसरी वाली ट्राइंगल लेंगे, ये वाली कौन सी लेंगे, इन ट्राइंगल DBC, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल DBC। अब DBC भी आइसोसेल्स ट्राइंगल है, यहाँ पे भी हमें क्या गिवन है, DB इज इक्वल टू DC, जो हमने यहाँ पे लिखा था, तो क्या लिखेंगे, DB इज इक्वल्स टू DC। अब जो थ्योरम इस पे अप्लाई करिए वही थ्योरम इस पे अप्लाई करेंगे। ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, अब इस एक टाइम के लिए इसको करती हूँ इरेज, ठीक है। अब देखो इसके अपोजिट कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा इतना, सिर्फ इतना, और इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, ये वाला। अब दोनों ये साइड इक्वल हैं तो ये एंगल्स भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। इन एंगल्स को भी लैंग्वेज में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB, एंगल DBC is equals to एंगल DCB। रीजन यही, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सेम रीजन हो जाएगा। इसको दे देते हैं हमें सेकंड पार्ट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है।
यहाँ तक हो गया। अब देखो हमने ये वाले दो, ये एंगल इसके इक्वल प्रूव कर दिया, ये एंगल इसको प्रूव कर दिया इसके इक्वल। तो अगर इस एंगल को और इस एंगल को, देखो इस एंगल को, इतने एंगल को और इस इतने एंगल को अगर हम ऐड कर देते हैं तो एक कंप्लीट एंगल बन जाता है। ऐसे ही इस इतने एंगल को और दूसरा इतने एंगल को, इन दोनों एंगल्स को हम ऐड कर दें तो यही एंगल बन जाएगा ना। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में यही है, ये दो एंगल्स हमारे। तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, हमें क्या मिलेगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी, सॉरी एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बस ऐड किया है, इधर वाला पार्ट इधर वाले में ऐड हो गया, ये बन गया, और ये वाला पार्ट इसमें ऐड हो गया तो ये बन गया। अब फिगर से देखो, एंगल ए बी सी, ये एंगल यहां तक का, प्लस एंगल डी बी सी, ये एंगल, ये दोनों एंगल ऐड कर दिए तो क्या बन गया हमारा एंगल ए बी डी। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू, अब देखो फिगर से, एंगल ए सी बी ये एंगल प्लस एंगल डी सी बी ये एंगल, इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा यही एंगल बन रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एंगल ए सी डी। यही हमने प्रूव कर रहा था, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड।